जी हाँ दोस्तों, मैंने एक ये नाम दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की जो मॉनेटरी की या फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वॉच करता है। और आप सोचेंगे कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क आपने बहुत शुरू में ही नाम ले लिया है, अचानक नाम लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बड़ा ही मारूफ नाम है, और जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है FATF यानी फैटफ। पाकिस्तान को इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जाना जाता है पाकिस्तान में। और इसका यानी फैटफ का और पाकिस्तान का ताल्लुक़ बड़े पुराने अरसे से चलता आ रहा है। ये ताल्लुक़ कैसा है और इसकी क्या नोयत है पाकिस्तान, और इसका जो है वो जो है ताल्लुक़ हर वक्त जो है वो उतार चढ़ाव का क्यों शिकार रहता है, इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फैटफ की ज़रूरत तब पेश आई थी जब दुनिया में करेंसी की स्मगलिंग का जो कारोबार था वो बहुत उरूज पर था, और दुनिया के 7 ममालिक, जो बड़े ममालिक तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सभी जानते हैं अमेरिका है, बरतानिया है, जापान है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस, और इसी तरह से आई थिंक स्पेन। ये 7 ममालिक ऐसे हैं जिनको G7 के नाम से भी जाना जाता है। 1980 की दहाई में ये महसूस किया गया कि दुनिया में नाजायज़ तरीक़ों से पैसा जो है वो कमाकर इधर से उधर किया जा रहा है, और उसको महफूज करने के लिए, और ऐसे कारोबार और ऐसी कमाई हुई दौलत पर कोई टैक्स भी अदा नहीं किया जाता था और उसको छुपा लिया जाता था। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, और इस तरह से एक मुख्तलिफ ममालिक की तरफ वो जो पैसा है वो सफ़र करता था, और इस तरह से हुकूमतों को पता नहीं चलता था। तो ये एक किस्म थी करेंसी की स्मगलिंग की, क्योंकि टैक्स से बचने के लिए, टैक्स को जो है वो अदा ना करने के लिए और अपनी रकम को छुपा कर रखने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता था, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तो अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और क्योंकि मशहूर ज़माना केस अदालतों में पाकिस्तान में चलते रहे हैं, तो मैं उस तरफ वाज़े बात नहीं करूँगा, लेकिन इशारा ही काफ़ी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग या करेंसी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दुनिया के इन ममालिक ने, 7 ममालिक ने जो है वो कोशिश की, सोचा कि कोई ऐसा इदारा वजूद में लाया जाए जो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या जो करेंसी की स्मगलिंग है उसके ख़तरात को रोका जाए और उस पर काबू पाया जाए। चुनाचे 1999 यानी 1989 में इन 7 ममालिक का इजलास हुआ, G7 का यानी ग्रुप 7 का, पेरिस में, फ्रांस के शहर पेरिस में। वहाँ पर इस इदारे की जो है वो दागबिल डाली गई 1999 में, और उसके ज़िम्मे यही काम लगाया गया कि इस इदारे ने जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी अमली इक़दाम करे और अपनी जो है वो सिफारिशात दे, ताकि जहाँ ये काम हो रहा है उन ममालिक के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाए। तो ये सिलसिला चल पड़ा। फिर उसके बाद जो है इस इदारे का दायरा कार मज़ीद उस वक्त बढ़ा जब 9/11 का वाक़या पेश आया। 9/11 यानी कि 2002 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कोलैप्स का जो वाक़या है, उसके बाद जो है वो इस इदारे का दायरा मज़ीद बढ़ाया गया, और ये काम भी इसके ज़िम्मे सौंप दिया गया कि जहाँ दुनिया में दहशत गर्दी हो रही है, जो है टेररिज्म हो रहा है, या फाइनेंस हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, उसको भी चेक किया जाए, और उसको रोकने के लिए अपनी रिकमेंडेशन जो है वो इस इदारे के ज़िम्मा लगा दी गई। जी, तो ये 2 फील्ड्स में अब इस इदारे ने काम करना शुरू कर दिया। एक मनी लॉन्ड्रिंग और उसको रोकने के लिए, और दूसरा जो है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से उसको रोकने के लिए। तो ये 2 इसके मेन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पर वो ये इदारा काम कर रहा है। अब हम आते हैं कि ये इदारा 1999 में दुनिया के जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर सामने आया, और फिर उसके बाद जो है इसके इब्तदाई तौर पर 7 ममालिक थे,
और इस इदारे के जो है वो बढ़ते बढ़ते ममालिक इस वक्त, जब मैं ये आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त 39 ममालिक जो हैं इस फैटफ के, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 39 ममालिक जो हैं वो मेंबर बन चुके हैं, जिनमें चंद एक ममालिक तो मुझे याद हैं और बाकी जो है वो उनकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इंडिया है, चाइना है, टर्की है, मलाइशिया है, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दूसरे जो ममालिक हैं ये भी फैटफ के ममालिक बन चुके हैं, यानी फैटफ के मेंबर ममालिक बन चुके हैं। इस इदारे का इजलास जो है वो साल में 3 दफ़ा होता है और ख़ास तौर पर पेरिस में होता है इसका इजलास, और ये जो है वो इदारा एज अ वॉच डॉग काम करता है। और ये मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से भी इसने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। ख़ास तौर पर एशिया की जो रिपोर्ट हासिल करनी है तो एशिया की रिपोर्ट हासिल करने के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप के नाम से एक फोरम बनाया हुआ है, और जो कि इजलास करता है और जो भी रिपोर्ट होती है फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस होती है और इसी तरह से टेररिज्म के हवाले से जो ममालिक अपने अपने इक़दाम कर रहे हैं तो वो जो है वो पेश करता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान और फैटफ का आपस में क्या ताल्लुक़ है वो बड़ा ही दिलचस्प है कि पाकिस्तान को 2008 से लेकर 2015 तक इस फैटफ ने अपने ज़ेर अताब रखा, अपनी निगरानी के अंदर रखा और ग्रे लिस्ट में शामिल किए रखा। पाकिस्तान 2008 से 2015 तक ये मुख्तलिफ अदवार में कभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा रहा है तो कभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पाबंदियाँ और सख्तियाँ लगती रही हैं। और फिर बिल आखिर इंडिया जो हमारा पुराना दुश्मन है और असली दुश्मन है, और इसकी हर लम्हे ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग किया जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। और इस फोरम पर क्योंकि ये एक मेंबर मुल्क है और अपना असर व रसूख रखता है मुख्तलिफ अपनी लॉबिंग के ज़रिए, तो फैटफ के अंदर भी इसने अपने अलाइज कैंप बनाकर ख़ास तौर पर फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की फैटफ के अंदर, और पाकिस्तान पर जो है मुख्तलिफ ममालिक जो इसके मेंबर हैं फैटफ के, उन्होंने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। तो ये वाक़या तकरीबन जून 2018 का है और उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है। और पाकिस्तान को पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान के इकनॉमिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो फाइनेंसिंग टू टेररिज्म हो रही थी उस पर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखी गई और पाकिस्तान को इसका पाबंद बनाया गया कि पाकिस्तान उस वक्त तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा जब तक कि ये जो 27 पॉइंट उसने दिए थे, एक एक्शन प्लान दिया था 27 पॉइंट का, तो वो उन पर जब तक पाकिस्तान पूरी तरह अमल दरामद नहीं करता है तब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिशें की और अपने अमली इक़दाम करके दिखाए। बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स थे जिनका वो एक्शन प्लान उन्होंने दिया था फैटफ ने, उन पर अमल करके दिखाया। इब्तिदा में पाकिस्तान ने 4-5 पॉइंट्स पर अमल करके दिखाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो अहम नुकात दिए गए थे, एक तो ये था कि जो दहशत गर्दी है उसकी मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जाए, दहशत गर्दी के मामले में जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं उन पर मुकदमात किए जाएँ, और जो कल अदम तंजीमें करार दी गई हैं अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के हवाले से, उन तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाए। ये ख़ास पॉइंट थे। तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इन पर जो है वो अमल करके दिखाया, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुकम्मल एक्शन करके दिखाया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए वहाँ पर, उनके जो कैंप्स थे उन सब को जो है वो ख़त्म किया और उनको वहाँ से मार भगाया। इसी तरह से पाकिस्तान ने की अफवाज ने जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सरहदों के अंदर जहाँ जहाँ पर उनको निशानात मिले उनको वहाँ से ख़त्म किया। और फिर इसी तरह और एक्शन प्लान पर यह भी अमल करके दिखाया कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स कायम की, और उन कोर्ट्स के ज़रिए जो दहशतगर्द कैद में थे या जिनको पकड़ा गया था उनको सज़ाए मौत दिलवाई गई।
उनको ख़त्म किया गया। और बहुत जो एक और प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि जो इन तंजीमों के ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है और बहुत सारी तंजीमें हैं, उन सब के लीडर्स को कैद किया जाए या उन पर सख्ती जो है वो की जाए और उनको नज़रबंद किया जाए। इस हवाले से जो है हाफिज़ सईद साहब को और मौलाना मसूद अज़हर साहब को, इन सब को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो नज़रबंद करके रखा हुआ है। तो ये इन पर पूरी तरह से अमल दरामद करके दिखाया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ जो हैं वो तरतीब दी और तब्दील भी की, और जदीद खतूत पर जो है वो उनकी जो मॉनिटरिंग है उनको मुतारफ़ करवाया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने 1918 से लेकर 2022 तक के इस अरसे में बहुत सारे इक़दाम किए, और जो उन्होंने एक्शन प्लान दिया था, जितने पॉइंट्स दिए थे, उन सब पर पाकिस्तान ने अमल दरामद करके दिखाया। और बिल आखिर अक्टूबर की 21 तारीख को पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। इंडिया की बहुत कोशिश थी कि किसी तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, लेकिन हमारे कुछ ममालिक, दोस्त ममालिक ऐसे हैं जो हर फोरम पर पाकिस्तान की हेल्प भी करते हैं, और लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़े सॉलिड किस्म के इक़दाम किए और उनके बाकायदा दुनिया ने जो है वो उनका जो है वो एतराफ़ भी किया है। तो इसकी जो हथकंडे वाली जो पॉलिसियाँ थी वो इंडिया के काम नहीं आ सकी हैं। ये ग्रे लिस्ट क्या होती है और ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ये जो ब्लैक लिस्ट है वो तो आप क्लियर समझ रहे हैं कि जो है वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो कट ऑफ होता है। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ इस वक्त दो ममालिक ने, फैटफ ने जो है वो ईरान को और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ब्लैक लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जो फैटफ को या अक़वाम मुत्तहिदा को जो है मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, जो उनकी पॉलिसियाँ जो है उनका एक्शन प्लान दिया होता है उन पर जो है वो पूरी तरह अपना एतमाद नहीं ज़ाहिर करते और ना ही कोऑपरेट करते। और जो ग्रे लिस्ट है उसमें ये 14 ममालिक जो है वो, बल्कि आप कह सकते हैं कि 17 ममालिक जो है वो इस वक्त ग्रे लिस्ट में शामिल हैं, और 17 में से एक को निकाल दें। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, बाकी जो ममालिक हैं वो अभी तक वो इसमें शामिल हैं। इसमें सिएरा लियोन है, श्रीलंका है और बहुत से ऐसे अफ्रीकी ममालिक हैं, और जो इस वक्त अभी भी सीरिया है, ये अभी तक जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। अब ग्रे लिस्ट से तो हम निकल आए हैं, इससे कुछ पाकिस्तान का एतमाद जो है वो बूस्टअप हुआ है और दुनिया के अंदर, और जो ख़ास तौर पर जब ये ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं तो ये इशारा होता है IMF को, वर्ल्ड बैंक को और एशियन डेवलपमेंट बैंक को और दूसरे जो मालियाती इदारे होते हैं उनको ये सिग्नल दिया जाता है कि इस मुल्क में अभी आपकी जो सरमायाकारी है वो ख़तरे में होगी और ये पैसा डूब सकता है, लिहाजा आप जो है वो अलर्ट रहें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर करें, या फिर भारी शरह सूद के साथ जो है उनको कर्ज दिया जाता है। तो अब पाकिस्तान चूँकि ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है, दुनिया का एतमाद अब इंशाल्लाह बहाल होता नज़र आएगा, और इस कुछ सेक्टर है कि अभी तक भी उनमें जो है वो इस्लाह की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और इसकी पहली कड़ी अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में इसी हफ्ते में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो जो रकम है वो अप्रूव की है, और उससे सोशल सिक्योरिटी और दीगर जो है डेवलपमेंट के काम हैं उन पर खर्च किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और कोशिश होगी कि जो इक़दाम पाकिस्तान ने पहले किए हैं इनमें मज़ीद बेहतरी लाएगा। बहुत शुक्रिया।